तो वास्तव में ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर हमें कहते क्या हैं? और इन सब स्टोरी को सुनते सुनते हमें ऐसा लगने लगता है कि हम भी होंगे कामयाब एक दिन। कभी कभी एक एथलीट अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कोई ड्रग लेता है और 100 मीटर की रेस में जीत जाता है। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हरे कृष्ण। आज हम आपको बताएंगे सच्चाई मोटिवेशनल स्पीकर्स की। आपने सुना होगा कि बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर खुद ही डिमोटिवेट फील कर रहे हैं और कुछ तो डिप्रेशन का ट्रीटमेंट भी ले। तो वास्तव में ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर हमें कहते क्या हैं? ये कहते हैं आगे बढ़ते रहो, जीत तुम्हारी होगी, कैसे ज़िंदगी के लाइफ के ऑब्स्टेकल्स को स्टेपिंग स्टोन की तरह देखो, कैसे चीज़ों को पॉजिटिवली देखो। और इन सब के इर्द गिर्द उनके बाद बहुत सारी स्टोरीज होती हैं जहाँ कोई व्यक्ति बहुत ही कठिन समस्या में था, परेशानी में था, उसके शरीर का कोई अंग कट गया था, फिर भी वो चलता रहा, साइकिल चलाता रहा वगैरह वगैरह, और अंत में वो जीत गया। और इन सब स्टोरी को सुनते सुनते हमें ऐसा लगने लगता है कि हम भी होंगे कामयाब एक दिन, और ये सोचते सोचते हम भी लगे रहते हैं इस जद्दोजहद में। बट क्या आपने सोचा है, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कितने ऐसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कितने लोगों ने रिच बनने के लिए तैयारी शुरू करी, मेहनत करी, और उनमें से कितने लोग रिच हुए। तो क्या हम कहीं किसी इल्यूजन में तो नहीं जी रहे? इन मोटिवेशनल स्पीकर्स की वजह से हम बहुत सारी एक्सपेक्टेशन लगाए बैठे रहते हैं, जीवन से, देश से, लवेबल से, आस पड़ोस से, अपने एम्प्लॉयर से, अपने आप से। और अक्सर ये एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने के कारण ही हम डीमोटिवेटेड फील करते हैं। हम तो यहाँ तक भगवान से भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसीलिए उनके आगे दिया या अगरबत्ती जलाते हैं। बट क्वेश्चन ये आता है कि अगर किसी चीज़ से एक्सपेक्टेशन ना रखें तो क्यों जिए और क्यों कोई कार्य करें? देन व्हाट शुड बी द मोटिवेशन ऑफ वर्क? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, डीमोटिवेटेड इज कि वी आर ट्राइंग टू चू द च्यूड। जैसे कि गन्ने को चूस के फेंक दिया जाए और कोई व्यक्ति उस चूसे हुए गन्ने में से रस निकालने का प्रयास करे, या चबाई हुई चिंगम से रस निकालने का प्रयास करें। उसी तरह का हम सबका प्रयास हो रहा है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि दुख आलय शाश्वत, कि ये संसार वास्तव में हाउस ऑफ मिजरीज है। तो वास्तव में प्रसन्न होने के लिए हम लोगों को जानना पड़ेगा कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, भगवान के साथ हमारा रिश्ता क्या है, और इस संसार में हमें करना क्या है। हम में से अधिकतर लोग एक बहुत महत्वपूर्ण बात को नहीं जानते हैं, वो है कि कैसे विदाउट एक्सपेक्टेशन सर्व किया जाए और उससे क्या सुख प्राप्त होता है। इसको कहते हैं निष्काम कर्म। ये केवल थ्योरी नहीं है। इस थ्योरी को समझाने के लिए हम आपको एक ऐतिहासिक कैरेक्टर के बारे में बताते हैं, वो इज नन अदर देन लक्ष्मण हिमसेल्फ। तो आप जानते हैं कि लक्ष्मण ने अपना घर छोड़ दिया। उनके साथ तो उनकी पत्नी नहीं गई। वो जंगल में 14 वर्ष तक रहे, जंगल में रहे, भगवान राम के लिए बेड बनाते थे, फल लेके आते थे, 24 घंटे उन्हीं की सेवा करते थे, यहाँ तक कि सोते भी नहीं थे। और जब भगवान राम सो रहे होते थे वो तब भी उनकी सुरक्षा के लिए खड़े रहते थे, और दिन भर में भी खतरनाक असुरों से और जानवरों से लड़ते रहते थे। तो उनके कार्य का मोटिवेशन क्या था? लक्ष्मण के मोटिवेशन का कारण था भगवान राम की संतुष्टि, और वो भगवान राम की सेवा बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करते थे। उनके बदले में उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। यही कारण था कि आज सारा संसार लक्ष्मण को जानता है और उनको मानता है। मैं आपको एक रीसेंट कहानी भी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था कृष्ण कृपा मूर्ति AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद। अब ये व्यक्ति भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस फेल हो गया। परिवार से मदद मांगी, परिवार ने मना कर दिया, अनदर फेलियर। गुरु के कहने पर प्रचार शुरू किया झांसी में, प्रचार फेल हो गया। गुरु के कहने पर विदेश गए, जैसे ही विदेश के लिए निकले हार्ट अटैक आ गया। पहले हार्ट अटैक से संभले, दूसरा हार्ट अटैक आ गया। विदेश में पहुँचे, प्रचार शुरू किया, जिनको प्रचार शुरू किया वही मारने के लिए आ गए। तो फेलियर 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 एंड फेलियर। फिर भी ये व्यक्ति चलते ही रहे। आखिर क्या था इनका मोटिवेशन? इनका मोटिवेशन था अपने गुरु और राधा और कृष्ण की प्रसन्नता, और उसके प्रसन्नता के लिए इन्होंने अपना कार्य कर दिया और बाकी सारा कृष्ण पर छोड़ दिया। अब चाहे सक्सेस मिले या फेलियर, इनका तो कार्य था गुरु की आज्ञा के लिए भगवान की सेवा करते जाना और अधिक से अधिक लोगों को इसमें जोड़ना। जब उनको हार्ट अटैक आया तो उन्होंने प्रार्थना करी, नचाइते से मते, यानी कि आप चाहें तो मुझे एक पपेट की तरह, कठपुतली की तरह नचा लीजिए, मैं नाचने को तैयार बैठा। या हम कहते हैं कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारी, ये भगवान आप मुझे बचाइए या मारिए, मैं आपकी मर्जी पर पड़ा हूँ।
इसी भाव से वो भगवान की सेवा करते रहे करते रहे और करते रहे। तो इस प्रकार यदि हम इस बात को समझ जाएं कि टू सर्व विदाउट मोटिवेशन इज़ द रियल मोटिवेशन, तभी हम लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड फील कर पाएंगे। सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड विदाउट एक्सपेक्टेशन, इसको समझाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसको आप ऐसे लोगों के एग्जाम्पल से देख सकते हैं। अगर इस रास्ते पे थोड़ा सा भी आप चलेंगे तो आपको ग्रेट मोटिवेशन फील होगा और आपको कभी डिप्रेशन का ट्रीटमेंट नहीं करना। कभी कभी एक एथलीट अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कोई ड्रग लेता है और 100 मीटर की रेस में जीत जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है आप और मैं जानते हैं। तो क्या आपको ये मोटिवेटर चाहिए जिसके बारे में सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहे हैं, विच इज़ टेम्परेरी मोटिवेटर, या लक्ष्मण और शिला प्रभुपाद की तरह आपको ऐसा मोटिवेशन चाहिए जो जीवन की कठिन परिस्थितियों में भी आपको मोटिवेटेड रखे? चयन आपका।